दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए, कुछ छोटे छोटे निमोनिक्स और शॉर्टकट्स के माध्यम से हम लोग कुछ कुछ याद कर रहे थे। आगामी काफ़ी एग्ज़ाम हैं, कुछ बीपीएससी के भी हैं और बिहार दरोगा का तो है ही, रेलवे वगैरह के हैं। तो ये निमोनिक्स आपको हेल्प करेंगे कम टाइम में याद करने को। तो उस सीरीज़ में हमने 2 3 4 चीज़ें कवर किया है। धीरे धीरे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने अपने जो निमोनिक्स बनाए हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और पहले के मेरे कुछ बनाए हुए हैं सब्जेक्ट के, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के भी, वो भी आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो अभी करंट अफेयर्स का ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसे हुए तो इस बार कम है, लेकिन वैसे बहुत हुए हैं। लेकिन मैंने इनको 17 इसमें से निकाले हैं। ये बता दूंगा, मैं करंट अफेयर्स जो एडुटेरिया का बुक है वहाँ से किया था, कुछ बाहर से किया है। तो उस अगर आप चाहते हैं तो इसको लिख भी लीजिए, नहीं तो कहीं से आप मिला लीजिए। और ये देखिए, जो भी निमोनिक्स होते हैं 1 या 2 बार आप पढ़ोगे आपके लिए हेल्पफुल होंगे और 100% आपको याद रहेंगे। और अभी देखिए, ये तो साल करंट अफेयर्स जो होते हैं साल बदलते रहते हैं ना। तो आपको ऐसा ऐसा चाहिए जैसे मैंने अभी साहित्य और ये सब का पढ़ाया था, फूड, साहित्य, ग्लूक, गंजा, और उसके बाद चेरपेंटियर, और उसके बाद मेरे नाम से रिलेटेड। तो वैसे करके जो आपको है याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप देख के मार दोगे। तो आपको चाहिए एग्ज़ाम में सही करना है ना, तो उसमें हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाला शुरू करते हैं। इसमें 17 हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे G20 शिखर सम्मेलन से। G20 शिखर सम्मेलन से देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इससे सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं G20 हैं, यानी कि शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो शुरुआत होती है तो हम यदि अल्फ़ाबेट में देखें शुरुआत का तो ए से होता है। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो विश्व के सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं G20, उनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? ए से, यानी कि अरब। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जैसे पिछले बार क्या हुआ था कि G20 में उन्होंने 2 3 पूछ दिया था कि अभी 15वां अरब में हुआ, बाकी अगला कहाँ होगा, इंडिया में कहाँ होगा। इसमें खास करके पूछा था, इसलिए मैंने ये ट्रिक्स बना दिया है कि G20 जो है विश्व के सबसे मतलब संपन्न देशों का एक ग्रुप है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अ से, यानी कि अरब। ए से अरब, उसके बाद आई, उसके बाद सॉरी ई हो गया इटली, ए ई ई, ए ई आई, और उसके बाद भारत, अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत। आपको इस तरीके से याद रखना है। ए फॉर अरब, ई फॉर इटली, आई फॉर इंडोनेशिया और बी फॉर भारत। अब लोग कहेंगे कि चलिए यहाँ ई नहीं होता, आई होता है। आपको याद रखना है, छोटा ई से इटली, बड़ा आई से इंडोनेशिया, यानी कि अरब, इटली और इंडोनेशिया। वर्चुअल सम्मेलन आपको इतना याद रखना है कि सबसे पहले ये जो सबसे इंपॉर्टेंट देश हैं 20, इनकी शुरुआत हुई थी। मतलब ये इस साल मीटिंग की शुरुआत हुई थी, यानी शुरू से होगा, यानी अ से होगा, ए से होगा। ए निमोनिक से ए, यानी अरब, सऊदी अरब, ए। उसके बाद ई इटली, उसके बाद उससे बड़ा आई इंडोनेशिया, उसके बाद भारत। हमको भारत तक याद रखना है, 2023 में होगा भारत। तो चलिए आप इसको याद कर लिया होगा। तीसरा है, अगला है, दूसरा है आसियान। आसियान को हम एक करते हैं कि आशा होई ना होई, जैसे हम लोग कुछ हमारे अंदर कोई भी आशा होता है, उम्मीद होता है, तो हम अपने भाषा में भोजपुरी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि होई कि ना होई, होई कि ना होई, मतलब होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारे अंदर का जो आशा है वो मन में कर रहा है कि होगा कि नहीं होगा, यानी कि आसियान मतलब आशा, आसियान, होई ना होई, यानी होई या ना होई, दोनों मिला के हम जब काम करेंगे तो होगा हनोई, होई ना होई, हनोई। आशा हमारा पूरा होई कि ना होई, हनोई। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे आसियान का होई हनोई। अगला इससे पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ। G20 वर्चुअल का सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट देश है, ए से शुरुआत होगा, अरब, फिर उसके बाद ई इटली, फिर उसके बाद आई इंडोनेशिया, उसके बाद भारत। आसियान, आशा, होई न होई, यानी कि हनोई। ठीक है, अगला है 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें क्या बोलते हैं इसको, श्रीलंका में। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे जी, देखिए बिम्स्टेक जो है जिन सदस्य देशों का है तो वो काफ़ी बिजी रहे हैं। और जैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट देशों के बारे में हम बात करें, जैसे भारत और इधर बांग्लादेश और ये सब, तो ये सब कोरोना वगैरह से ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पॉपुलेशन और इन सब चीज़ों के हिसाब से इनकी तादाद ज़्यादा है, तो ये सब बिजी रहे। लेकिन श्रीलंका में कुछ नहीं हुआ, श्रीलंका खाली था, एकदम पानी के आसपास था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, तो सोचा कि सब एगो चलो सम्मेलन ही करवा लेते हैं। तो वहाँ बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था, यानी कि श्रीलंका में बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन हुआ था। फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। G20 अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत, आसियान, होई न होई, यानी कि हनोई, बिम्स्टेक जहाँ कहीं नहीं हुआ था कुछ, इसलिए वहाँ श्रीलंका में हुआ। ठीक है,
आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच का जो शिखर सम्मेलन है हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है। 50वां हुआ है, वहाँ भी होगा। इसमें खास बात क्या, एक मतलब वो बड़ा मस्त जगह है। वहाँ समुद्र के किनारे हैं, देश के सारे प्रतिनिधि मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर और मतलब जो प्रतिनिधि जाते हैं आराम से समुद्र का सैर करके आते हैं। इकोनॉमिक चर्चा खैर क्या ही होती रहे होएगी, लेकिन ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये एक ही जगह होता है हर बार। विश्व आर्थिक सम्मेलन जो होता है स्विट्जरलैंड में होता है, दावोस में, ठीक है। अगला 4 आपको याद हो गया। अगला है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन, देखिए आपको एक चीज़ याद होगा कि जब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जब पुराने इतिहास में हम जानते हैं ये होते हैं तो देखते हैं कि विश्व का सबसे मतलब शक्तिशाली देश कौन था। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन था? ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली कौन थे? वहाँ के राजा। तो अगर मान लीजिए कुछ होगा, जैसे कुछ हो जाता है, कुछ इंजेक्शन वगैरह बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले किनको देना पड़ेगा, है ना? वहाँ के राजा को। तो ये सुपर 30 वाला ये है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, असली वारिस वो बनेगा जो उसका मतलब हकदार होगा। लेकिन पुराने टाइम में राजा का बेटा ही राजा बनता था, यानी कि अगर कोरोना हो जाता उनको तो सबसे पहले ये देते। तो हम याद रखेंगे कि जो वैक्सीन बनेगा सबसे पहले इंग्लैंड के राजा को मिलेगा, क्योंकि वो सबसे मतलब शक्तिशाली थे। तो वो उनकी सम्मेलन होगी कि भाई बनाओ बनाओ, क्योंकि राजा को टेंशन है। तो वैक्सीन जो बनेगी उसका सम्मेलन होगा ब्रिटेन में होगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ग्लोबल वैक्सीन का जो वर्चुअल सम्मेलन होगा वो सबसे शक्तिशाली देश के राजा के पास होगा, यानी कि ब्रिटेन के पास। तो दवा वाला हो गया ब्रिटेन के पास। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, G20 में हो गया अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत। उसके बाद अगला था आसियान में होई न होई। तीसरा बिम्स्टेक में है, कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका विश्व आर्थिक, वहाँ नहा धो के आ जाते हैं। दाओस ग्लोबल वैक्सीन जो राजा है उसके यहाँ ये चिंता हो गई है, तो ब्रिटेन में होगा। अगला है वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन। वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन में क्या याद रखना है कि हमारे देश के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं इधर उधर के, उसमें सबसे जो जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, सब सिटीज़ तो ये हो गए थे, मतलब अमेरिका, इटली और ये सब। तो बचा कौन था? सिंगापुर में ही, मतलब वहाँ भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं और ये वही एक सेफ बचा था। तो वहाँ लोग जाके किए थे, सम्मेलन किए थे। सिटीज़ मतलब सबसे बड़े शहर, सारे अच्छे अच्छे बिल्डिंग कहाँ पे? सिंगापुर। सिटीज़ सिंगापुर, से सिटीज़ इधर, सिंगापुर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिटीज़ याद कर लेना है। फिर से मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ आपको। अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत, हाँ इधर हनोई, होई न होई आसियान, हनोई बिम्स्टेक का श्रीलंका, आर्थिक सम्मेलन दाओस, ग्लोबल वैक्सीन राजा के यहाँ ब्रिटेन में, वर्ल्ड सिटी सम्मेलन सब बाकी अच्छे कंट्रीज के शहर बुक थे। तो सिटी सम्मेलन सी से सिटीज और सी से सिंगापुर। अगला है ब्रिक्स का रूस में, देखिए ब्रिक्स मतलब क्या होता है? ईंट और रूस मतलब, रूस को हम जब ये करेंगे रूफ, तो यानी ब्रिक्स से, जो ईंट से रूफ जो बनता है, किससे बनता है? ब्रिक्स से, यानी कि ईंट से। तो ब्रिक्स का ये होगा रूफ पे होगा, रूफ से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा मतलब उस टाइप का लगता है, हंस मतलब लगेगा कि क्या है, लेकिन यही है आपको जो याद रखना। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स से रूफ बनता है, ईंट से छत बनता है, यानी कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ रूस में। और जब छत बन गया तो उससे अगला है में भारत में लोग ये हो गया, ठीक है। अगला इस बार हो गया ब्रिक्स का, हो गया रूफ बना, उससे सीढ़ी बना और सीढ़ी लगा के लोग चढ़ के पहुंच गए भारत। यानी कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था रूफ, यानी कि रूस में हुआ, और अगला जो होगा भारत में होगा। ये वाला G20 वाला नेक्स्ट भी पूछता है, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। जब रूस का भी सीढ़ी बन गया, भारत का भी सीढ़ी बन गया, तो दोनों संग आ गए, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि दोनों संग आ गए, यानी कि संघाई, इससे हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। 20वां संघाई सम्मेलन, जब ब्रिक्स का हेल्प से रूफ बन गया और भारत का, पहले रूस का रूफ बना, फिर भारत का, तो रूस और भारत दोनों एक साथ आ गए, संग आ गए। तो यानी कि संघाई सम्मेलन हुआ। और संघाई सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो हम इसको याद रखेंगे रूस और भारत में, ठीक है। रूस और भारत में हुआ। अगला इस तजिकिस्तान में हुआ, पूछता नहीं, लेकिन आपको याद रखना है 21वां शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स का याद रखना है रूस, अगला है भारत। जब रूस और भारत संग आ गए, उनका जब ब्रिक्स बन गया तो संघाई संग यानी कि संघाई उनका हुआ रूस और भारत में। अगला है 9वां है एपेक शिखर सम्मेलन। देखिए एपेक शिखर सम्मेलन में हम इसको एक तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए पैक मतलब ये थोड़ा दारू से रिलेटेड है, आप इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। ए पैक मतलब एक पैक। जो बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं हमारे यहाँ का इंसान मलेच्छ है। मतलब ये किसी भाषा से नहीं है, लेकिन मतलब जो बहुत ज़्यादा एक करते हैं हमको मलेच्छ कहा जाता है, कि पी पा के पड़ा रहता है। तो जो मलेच्छ रहेगा हमेशा एक पैक मांगेगा। तो मलेच्छुआ बोलेगा कि एक पैक, यानी एपेक शिखर सम्मेलन मलेशिया में होगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना। मैं फटाक से एक बार
और रिवीजन करा देता हूँ। आपका वर्चुअल सम्मेलन जो हुआ था G20 का, अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत, आसियान, होई ना होई, बिम्स्टेक, श्रीलंका, विश्व आर्थिक, दाओस, वैक्सीन दवा वाला जो होगा वहाँ का राजा से हम इसको जोड़ देंगे, ब्रिटेन करेंगे, वर्ल्ड सिटी, सारा सिटीज़ खत्म है, सिंगापुर एक बचा हुआ है वहाँ, अच्छा है तो वहाँ पे करेंगे। अब ब्रिक्स का करेंगे तो रूस बना, ब्रिक्स से पहले रूस का बना, फिर भारत में, फिर रूस और भारत संग आ गए तो संघाई ये हुआ, और अगला तजाकिस्तान में होगा। एपैक मतलब एक पैक लेगा मलेच्छवाद में, तो मलेशिया हो गया। अगला है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी हुई, काफ़ी ने, तो उसमें जो लड़का रहता है, हीरो रहता है, वो क्या होता है कि मतलब पहले साधारण ही रहता है, लेकिन वो बायोडाइवर्सिटी देखने, मतलब म्यूजियम देखने जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रहता है, जैव विविधता रहता है, वो कहाँ जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है। मूवी देखिएगा तो आपको याद आएगा। तो वहाँ न्यूयॉर्क जाता है मूवी, और वहीं पर उसको स्पाइडर यानी कि मक्खी काट लेता है और वो ये बन जाता है, क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि जैव विविधता वाला जो ये था, क्या बोलते हैं, आदमी गया था म्यूजियम देखने पर जहाँ बहुत जैव विविधता है, उस सिनेमा में गया था न्यूयॉर्क में। तो आपको इसे याद रखना है कि जैव विविधता का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था, क्या कि हीरो वहीं गया था तो स्पाइडरमैन बना था। ठीक है, ये 10 हो गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। योग हमेशा ऋषिकेश में होता है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ऋषिकेश मतलब योग के लिए फेमस है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा तो ऋषिकेश मार दीजिए। अगला है पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है स से सिनेमा, सी से सिनेमा और सी से सिक्किम। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल सिक्किम में हुआ, पहला ग्लोबल सिनेमा ए फेस्टिवल सिक्किम में हुआ, पहला ग्लोबल सिनेमा, सी से सिनेमा और सी से सिक्किम। ठीक है, अगला है वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों पर कॉप सम्मेलन हुआ था। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों पर, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। देखिए हम प्रवासी से हमको क्या याद आता है कि हमारे यहाँ मतलब माननीय मोदी जी को और अमित शाह को, ये गांधीनगर से, अहमदाबाद से आए हैं, दिल्ली में आए हैं। तो एक तरीके से देखिए तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट निकल गए, तो ये भी प्रवासी ही हैं। चलिए आप इसको याद करने के लिए, तो अमित शाह और मोदी दिल्ली में आ गए हैं गांधीनगर से, तो वो एक प्रवासी हैं। तो वो हमको याद रखना, प्रवासी के नाम पे सबसे ज़्यादा उनको याद रखना है कि गांधीनगर से निकल के दिल्ली में हो गए, तो इसका मतलब हुआ कि वो सबसे बड़े प्रवासी माने जाएंगे, यहाँ से वहाँ निकले हैं और भारत को एक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रवासी जो हैं गुजरात के गांधीनगर से निकल के दिल्ली बैठ गए, तो वहाँ पे अब सम्मेलन करा रहे हैं कि प्रवासी को भाई कैसे जो वहाँ का नेता है वहीं रखा जाए। तो प्रवासियों का सम्मेलन गांधीनगर में हो रहा है। तो सबसे बड़े प्रवासी अमित शाह और मोदी जी जो कि गांधीनगर से में आ गए हैं। तो आपको याद रखना है वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों पर COP13 हुआ था गांधीनगर गुजरात में। अगला है 14वां 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुआ था बेंगलोर में हुआ था। विज्ञान कांग्रेस को हम बेंगलोर में याद रखेंगे कि सारे शहर बंद हो गए थे, लेकिन बेंगलोर से जो मतलब देश का ये चलता रहा, वहाँ पे लोग काम करते रहे, वर्क फ्रॉम होम चाहे, क्योंकि वहाँ पे विज्ञान साइंस का बहुत ज़्यादा है बेंगलुरु में। ठीक है, लेकिन बेंगलुरु में जब ज़्यादा फैल गया तो लोग पुणे की तरफ शिफ्ट होने लगे, क्योंकि पुणे बहुत सही जगह और वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएँ पहुँची हैं। पुणे भी एक हब बन रहा है, IT हब, जहाँ की महिलाएँ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो हम एक याद रखेंगे कि बेंगलोर में पहले काम हुआ था खूब, इस पीरियड में अब लोग वहाँ से हट के पुणे भी जा रहे हैं, खास करके महिलाएं, लड़कियां पुणे को अपना IT सेंटर हब के रूप में चुनती हैं। तो हम याद रखेंगे कि 108वां जो हुआ था पुणे में हुआ था 2021 में। ठीक है, और वहाँ पे महिला थीम है इसका, महिला सशक्तिकरण, क्योंकि महिलाएं वहाँ जा रही हैं। ठीक है, एक 14वां इसे याद हो गया। 15वां 23वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, नेशनल युवा सम्मेलन को हम ये करेंगे। तो जब भी मोदी जी बात करते हैं सबसे युवा की तो उनको योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के हैं, सबसे युवा सांसद भी बने थे उस समय, और मुख्यमंत्री भी युवा ही माने जाते हैं। तो अपने आप को बड़ा युवा समझते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, वो कहाँ पे बैठते हैं, वो लखनऊ में बैठते हैं। तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुए करवाए हैं, तो यानी कि युवा सम्मेलन हम इसको जोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि सबसे युवा प्रधानमंत्रियों के लिए, सॉरी, मुख्यमंत्री की लिस्ट में है। तो वो बैठते हैं कहाँ, लखनऊ में। तो युवा सम्मेलन जहाँ बैठे वो अपने युवा हैं, तो वहीं करवा लिए। अगला है गवर्नेंस सम्मेलन। देखिए जब सिनेमा विनेमा सब बंद हो गया मुंबई में, तो प्लेटफॉर्म पे सिनेमा आने लगा, मतलब OTT प्लेटफॉर्म भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ही है ना, तो मुंबई का सारा सिनेमा प्लेटफॉर्म पे आने लगा। ठीक है, तो हम इसको इससे जोड़ के देखेंगे, हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे आने लगा। तो गवर्नेंस वाला जो भी काम हुआ ना वहाँ पे सब मुंबई में हुआ, तो प्लेटफॉर्म पे हम सब कुछ आने लगा। हम लोग जो मतलब सिनेमा के हैं तो देखते हैं कि गवर्नेंस का जो भी काम हुआ वो भी मुंबई से हुआ। ठीक है, जल सम्मेलन, जल और भोपाल बहुत सारे झील वगैरह हैं, तो आपको याद रखना है झील में जल और जल से भोपाल। तो इस तरीके से 17 मैंने याद करा दिए। आप देखो
2 बार 3 बार इस वीडियो को देखना, एक बार लिख लेना, एक बार अपना निमोनिक्स दिमाग में 100% इससे बेहतर कोई बताएगा नहीं ना आपको याद होगा। मैं एक बार फिर से फटाफट 1 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ। वर्चुअल जी सम्मेलन हुआ, शुरुआत है सबसे ए का, तो ए से अरब, ई से इटली, आई से इंडोनेशिया, उसके बाद भारत। भारत भी हमको याद रखना है आसियान मतलब आशा होई ना होई, यानी कि हनोई वियतनाम, बिम्स्टेक मतलब इधर भारत में, बांग्लादेश में और बाकी सब कंट्री में कुछ ना कुछ हो रहा था। श्रीलंका खाली था एकदम आराम से अपना टापू के बीच में, तो वहाँ पे बिम्स्टेक सम्मेलन करवा लिया। विश्व आर्थिक मंच में नेता जाते हैं स्विट्जरलैंड में, नहा धो के मस्त ये करते हैं, दावोस में होता है। ग्लोबल वैक्सीन में हम याद करेंगे, ग्लोबल वैक्सीन जो सबसे पहले बनेगा राजा के लिए बनेगा, तो राजा कहाँ बैठता है, ब्रिटेन का राजा है सबसे पुराने पीरियड का। वर्ल्ड सिटीज, इधर अमेरिका, इटली, सारे सिटीज ये ऑक्यूपाई हो गए हैं, तो वर्ल्ड में सबसे अच्छे अच्छे शहर हैं जो बिल्डिंग हो रहे हैं सिंगापुर में है, तो वहाँ पे सिटी सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स को हम याद रखेंगे, रूफ के हेल्प के लिए बनता है, ब्रिक्स से रूफ बनता है, नहीं रूस का पहले बना, उसके बाद फिर भारत का बन गया। जब रूस, तो इससे हमको ब्रिक्स याद हो जाएगा। 12वां 13वां भारत में, जब रूस और भारत दोनों का ये बन गया तो संग आया, यानी कि संघाई, रूस और भारत संग आए, तो यानी संघाई सम्मेलन हुआ रूस और भारत का। अगला ताजिकिस्तान में होगा, ठीक है। एपेक सम्मेलन, एक पैक जोड़ना है उसको, मलेच यानी मलेशिया के साथ हो गया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आपको याद रखना स्पाइडरमैन वाला एग्जाम्पल, वो हीरो जाता है न्यूयॉर्क के म्यूजियम में और वहाँ पे उसको कीड़ा काट देता है, स्पाइडरमैन बनता है, नहीं कि न्यूयॉर्क में जैव विविधता होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, हमेशा योग जो होता है ऋषिकेश में होता है। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, सी से सिनेमा और सी से सिक्किम। अगला बात है वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों पर आपको याद रखना है अमित शाह और मोदी जी को, कि गांधीनगर से निकल के दिल्ली आ गए हैं, लेकिन इस बार वो उनको वहाँ के लोगों को रोकने के लिए वहाँ पे मीटिंग हो रहा है, COP13 गांधीनगर। भारतीय विज्ञान, इस पीरियड में बेंगलुरु से काफ़ी साइंस का काम हुआ, लेकिन अब लोग पुणे की तरफ भी लड़कियाँ खास करके जा रही हैं, यानी 108वां होगा पुणे में महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में हमको योगी आदित्यनाथ को याद रखना है, क्योंकि वो सबसे युवा मुख्यमंत्री और सांसद रहे हैं अभी, तो वो अपना अड्डे पे करवाए हैं लखनऊ में युवा। ई कॉमर्स वाले में, सॉरी ई गवर्नेंस वाले में रखना है कि जब सब कुछ बंद हो गया तो मुंबई वगैरह में प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हुआ, तो ई गवर्नेंस का भी एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हुआ, सिनेमा से जोड़ के मुंबई में। झील बहुत सारा है भोपाल में, यानी कि जल है तो जल। देखिए ये थोड़ा सा ये हो गया, आराम से इसको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 100% ये कीजिए। और भी कुछ छोटा छोटा चीज़ आते रहेगा, इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वो लोग जो बाकी सब निमोनिक्स में इतना लंबा चौड़ा होता है, हर जगह हर तरीके का एक करता है, इससे आप ये कीजिए, याद कीजिए, लिख लीजिए और रट लीजिए। जय हिंद।